गंभीर विषय है जो कि बच्चों के हित के अंदर हम लोग देख रहे हैं। बच्चों के हित में जो शिक्षकगण है ये भी सोच रहे हैं, शिक्षा विभाग भी सोच रहा है। तो इन्होंने एक जो डिसीजन ले लिया पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट के अनुसार कि बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए बच्चों को दो सेक्शन में, एक तो छोटे बच्चों को 1 से 8 तक के अलवर गेट स्कूल के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं बंदकुएं में, और 9वीं से 12वीं तक के तोपदड़ा स्कूल में शिफ्ट किया। लेकिन पेरेंट्स की ये डिमांड है, और वापस से जब आज पेरेंट्स की एसएमसी बैठक रखी गई, इसके अंदर पेरेंट्स ने पूरे बिल्डिंग को अभी सर्च किया है और पूरा देखा हम लोगों ने कहाँ कहाँ डैमेज हो सकते। लेकिन इसको जो पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट है हम लोग उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि पीडब्ल्यूडी की वापस से पुनर्निरीक्षण रिपोर्ट हो, जिसके अंदर कुछ जागरूक पेरेंट्स, क्योंकि वो बच्चों के हित में है, शिक्षक भी हमारे बच्चों के हित में है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जो उन्होंने बिल्कुल जो तथ्यात्मक रिपोर्ट जो पहले पेश कर दी थी उसको दरकिनार करते हुए वापस से पुनर्निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जाए। ये विद्यालय डैमेज होने लायक नहीं है, रिपेयरेबल है, अच्छी अगर इसकी उचित प्रकार से रिपेयर हो सकती है। और एक मेरा और निवेदन है सरकार से भी और प्लस शिक्षा विभाग से भी कि पहले जब इस विद्यालय में बजट कार्य या विकास कार्य के लिए जो फंड आया तो उससे ये आज स्थिति जर्जर अगर कह भी रहे हैं तो जर्जर हुई क्यों? जर्जर होने ही नहीं चाहिए थी। अगर आज हमारे एक कार्य हुआ तो हमारे यहाँ पे अगर हमारे मकानों में सर एक बारिश से तो हो नहीं सकती, हमारे यहाँ मकानों की भी अगर बात की जाए, अगर हमारे मकानों के ऊपर पानी बढ़ जाएगा, पानी इकट्ठा होगा दीवारों में आता है, तो इसको पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट में जो इंजीनियर टीम है उन्होंने कह दिया जर्जर है। तो ये जर्जर होने के कारण नहीं होते, उसको अगर समय पे संभाल लिया जाता है तो ये सफाई कर्मचारी क्यों होते हैं, ये पूरा बजट होता है। किस समय की बिल्डिंग बनी हुई है? ये बिल्डिंग पुराने टाइम की है, लगभग 1930-31 के आसपास की बिल्डिंग है, जिस समय तोपदड़ा स्कूल, मोनिया स्कूल ये वही है। इसकी बनावट अगर आप देख ली जाए तो बस इसमें ये कोई सावित्री ट्रस्ट की कोई बिल्डिंग थी। और यहाँ पे अगर ये विद्यालय प्रशासन से अगर बात की गई तो इन्होंने कहा कि बजट आता था लेकिन हम उसको खर्च नहीं कर पा रहे थे डॉक्यूमेंटेशन के अभाव में। तो डॉक्यूमेंटेशन का अभाव क्यों है जबकि ऑन रोड ये स्कूल है ना, तो विकास कार्य क्यों नहीं हो पा रहे हैं? अब हम ये चाह रहे हैं सभी पेरेंट्स की तरफ से बच्चों के हित में ये मांग है कि बच्चों की जो वैकल्पिक जो व्यवस्था अगर आप लोग कर रहे हैं तो ये कुछ समय के लिए तो पेरेंट्स कंसिडर कर लेगा, है ना, 1 से 8 तक के लिए, लेकिन पहले उनकी सुरक्षा की भावना को देखा जाए, प्लस इसको यथाशीघ्र विदिन 2 मंथ्स ये रिपेयर है, ये रिपेयरेबल है, रिपेयर हो सकती है इजी गोइंग। और अगर जाएंगे तो बच्चे किस तरह से दिक्कत आएगी? वहाँ पे जाएंगे पहली बात तो कन्वेंस की प्रॉब्लम आएगी, पेरेंट्स सफ़र करेगा इसके अंदर, क्योंकि हर पेरेंट्स किसी ना किसी क्रियाकलाप से बिजी है। आज उनको अलग से, जैसे यहाँ पे सुरक्षा की भावना से बच्चा को पेरेंट्स भेज रहा था, यहाँ पे हमारे बच्चे सिक्योर हैं, एक लॉक में रहते हैं कि भाई बच्चा बाहर नहीं जाएगा, लेकिन वहाँ पे क्या गारंटी है कि बच्चे के साथ में कोई मिसहैपनिंग नहीं हो जाएगी? मेरा बस यही निवेदन है प्रशासन से, शिक्षा विभाग से, माननीय कलेक्टर महोदय से कि पेरेंट्स के हित में, बच्चों के हित में इस चीज़ को वापस से पुनर्निरीक्षण की मांग है हमारी, वापस से की जाए पेरेंट्स की निगरानी में। किसको ज्ञापन दोगे? हम जिला शिक्षा अधिकारी को और माननीय कलेक्टर महोदय को भी दे रहे हैं। ये है कि हमारे बच्चे महात्मा गांधी स्कूल में जो श्रीनगर रोड पर है उसमें पढ़ रहे थे। हमें अवगत कराया गया कि आज वही पेरेंट्स की मीटिंग रखी गई है, उसमें ये बताया गया है कि हमारे पीडब्ल्यूडी अधिकारी द्वारा इसकी जांच की गई, उसमें इस बिल्डिंग को जर्जर बताया गया है। क्योंकि अभी जैसे झालावाड़ में अभी जो बच्चे के साथ जो क्षति हुई है उस विषय में अभी ये अधिकारियों ने जांच करवाई, इसमें जर्जर बताया गया। अब ये चाह रहे हैं कि बोले इस स्कूल के बच्चे मतलब 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के बच्चे तोपदड़ा में शिफ्ट हुए हैं, और बाकी पहली क्लास से बच्चे 8वीं क्लास तक के वो अलवर गेट स्कूल में शिफ्ट होंगे, सरकारी स्कूल में। तो पेरेंट्स ये चाह रहे हैं कि बोले हमने जो अभी इसकी जो सर्वे करा है पेरेंट्स लोगों ने, कि बोले वापस हम इसके पुनः सर्वे करवाए जाए, उसके अंदर ऊपर की जो बिल्डिंग जो थोड़ी जर्जर सी मतलब प्लास्टर झड़ रहा है उसका पुनः उसका रिपेयर की जाए, उनका ये है। 100 वर्ष पुराना है और यहाँ पे हमने पीडब्ल्यूडी का सर्वे करवाया है, और पीडब्ल्यूडी के सर्वे में इंजीनियर साहब ने इस भवन को जर्जर घोषित कर दिया है, विभागीय आदेश को तहत किया गया है। और पीडब्ल्यूडी के सर्वे इंजीनियर ने अच्छे सर्वे करने के बाद ही इस भवन को जर्जर घोषित किया है। और हमें विभागीय आदेश ये मिले हैं कि 1 से 8वीं और ये आंगनबाड़ी, इसको हम बच्चे छोटे हैं इसलिए पास ही के स्कूल अलवर गेट में कल वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे कल से, और 9वीं से 12वीं के बच्चे तोपदड़ा जाएंगे, और दोनों की शिफ्ट 12:30 से शाम के समय तक रहेगी 6 बजे तक। और ये केवल वैकल्पिक व्यवस्था है, जैसे ही भवन वापस सुधर जाएगा हम पुनः अपने विद्यालय पधारेंगे, लेकिन कुछ समय की वैकल्पिक व्यवस्था है, इसीलिए हमने पेरेंट्स को बुलाया है और पेरेंट्स से सहयोग की अपेक्षा करते हैं, और सभी पेरेंट ने सहयोग करने के लिए सहमति जाहिर